नमस्कार, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। प्रस्तुत है आज के प्रमुख समाचार। जोशीमठ के चर्चित हेलंग मारवाड़ी बाईपास सड़क निर्माण को लेकर जोशीमठ व्यापार मंडल अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, जिसको लेकर हेलंग अनीमठ स्थित सीआईएसएफ गेट से आगे धरना देने जा रहे व्यापारियों और सीआईएसएफ पुलिस के जवानों के बीच नोकझोंक हो गई। हालांकि किसी तरह मामला शांत हुआ और कुछ व्यापारी निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास सड़क स्थल तक पहुँचने में कामयाब हो गए। इसके बाद ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सीआईएसएफ गेट के सामने पहुंचे और वहां से आगे पैदल ही नंगे पैर जोशीमठ के व्यापारियों को अपना समर्थन देने लगे, जिसके बाद व्यापारियों को भी राहत मिली। आइए जानते हैं शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा इस प्रकरण में। पूरे उत्तर विश्व का ये धर्म राजधानी है और साथ ही साथ भगवान नृसिंह का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर विराजमान है, ज्योति धारा है, कल्पवृक्ष है, बड़े बड़े तीर्थ यहाँ पर, लाखों करोड़ों आस्थावानों के लिए ये आस्था का केंद्र है और इस केंद्र की घोर उपेक्षा हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जोशीमठ की रक्षा के लिए हमको जो कुछ करना पड़े हम करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी दृष्टि से आज जब यहाँ के सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ करके सब कुछ बंद करके इस बाईपास मार्ग के निर्माण के विरोध में खड़े हो रहे थे, तो हमको लगा कि हमको भी इनको बल देना चाहिए और बात आगे इनकी बढ़ानी चाहिए। और इसी कुछ दिन पहले देहरादून के टन्नर रोड क्लेमेंट टाउन में एक घर में पति पत्नी का शव बरामद हुआ, जिसे पुलिस और पब्लिक पहले आत्महत्या मानकर चल रही थी, लेकिन बावजूद इसके जब इस घटना को संदिग्ध रूप में माना गया और उस पर पुलिस द्वारा बड़ी मेहनत करते हुए एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया गया। इसे पुलिस की बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। इस चर्चित डबल मर्डर का आज खुलासा करते हुए देहरादून एसएसपी डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर ने मीडिया को जानकारी दी। मन में एक पीड़ा थी, इस बात का एक अवसाद था, एक अफसोस की भावना थी कि इसको मारना है। और दूसरी बात, जब क्योंकि इसमें जो मुलजिम है शहबाज, ये भी 2023 में ऑलरेडी जो है एक बार जेल जा चुका है। जेल जा चुका है बलात्कार केस में। अपनी चचेरी बहन को या चाचा की लड़की, मौसी की लड़की को ये जो है भगा के ले गया था, उसमें भी जेल चला गया था। तो उसके जब जेल चला गया, दोनों उसके दो भाई हैं, दोनों जेल चले गए। उसके बहन के नाम पर 3 बीघा ज़मीन था, तो 3 बीघा ज़मीन को जो है जो मृतक है आशिफ, उसने बेच दिया था। तो दो मूल कारण थे कि जिसके कारण इसके मन में एक प्रतिशोध की भावना थी, इसने हमारी ज़मीन बेच दिया, दूसरा बहन को भगा के ले गया। तो ये जो है उसके मन में ये था, तो इसलिए इसमें मर्डर किया। उत्तरकाशी की मोरी क्षेत्र में पुलिस और राजस्व विभाग ने अवैध रूप से उगाई गई अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। प्रकरण में भूस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। राज्य सरकार प्राथमिकता में शामिल देवभूमि मिशन 2025 के तहत जनपद पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार पर कार्रवाई करने का दावा किया है। इसी कड़ी में ये कार्रवाई भी की गई है। राजस्व की टीम और थाना मोरी पुलिस की टीम ने पिताड़ी गाँव में 0.25 हेक्टेयर भूभाग पर उगाई गई अफीम की खेती नष्ट की। अफीम की खेती करने वाले भूस्वामी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। रुड़की ग्राम में दो जाति समूहों के बीच हुए झगड़े का बवाल शुरू होते ही सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। अब दूसरे पक्ष ने भी मीडिया के सामने पूरा रखते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूसरे पक्ष के समाज के लोगों ने बताया है कि बेलडा ग्राम बहुत ही शांतिप्रिय गाँव है और सभी लोग मिलजुल कर इसमें रहते हैं, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के चलते बाहरी लोगों ने गाँव का माहौल खराब करने की कोशिश की है। उपद्रवियों की भीड़ ने उनके घर में भी भारी तोड़फोड़ की है और घर को तहस नहस कर दिया। अगर उस वक्त वहाँ कोई व्यक्ति मौजूद होता तो भीड़ किसी की भी जान ले सकती थी। नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ आंचल ब्रांड के उपभोक्ताओं के लिए अपने उत्पादों की दरों में कमी करने का निर्णय ले रहा है। नैनीताल दुग्ध संघ ने बताया कि प्रतिस्पर्धा के बाजार व उपभोक्ताओं के साथ ही पर्यटन सीजन के चलते बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी आंचल के उत्पादों का स्वाद आसानी से मिल सके, इसे देखते हुए हरेला पर्व से पहले 25 जून से आंचल के उत्पादों की दरों में कमी करने का निर्णय संघ द्वारा लिया गया है। भरकम कमी करते हुए 3050 का वो करा है, 5 किलो का जो मटका घी है, और साथ ही हमने जो 15 किलो का मटका घी 9750 9,750 रुपये का जो था, उसमें भी भारी भरकम कमी करते हुए 600 रुपये से अधिक की कमी करी है। 9,150 रुपये का वो हम बाज़ार में उपलब्ध कराएंगे। और
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने एक बार फिर भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा का लैंड जिहाद शब्द नाम मात्र का दिखावा है। भाजपा के नेता जमीनों पर कब्जा करने में जुटे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ना तो जांच करती है न ही कार्रवाई की बात। बीजेपी के 6 बार से पार्षद अजय सिंघल जमीनों पर कब्जा करने में जुटे हुए लोगों के खिलाफ नगर निगम में कई बार शिकायत कर चुके हैं। जमीनों पर कब्जा कर रहे भाजपा नेताओं को सरकार संरक्षण दे रही है, जो गलत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के हरिद्वार शहर से विधायक मदन कौशिक पर भी अखाड़ा परिषद के संतों की जमीन कब्जाने का आरोप लगा है, जिस पर भाजपा खामोश है। बीजेपी काफ़ी लंबे समय से लैंड जिहाद की बात कर रही थी, लेकिन आज कुछ ऐसे मुद्दे मैं आपके सामने लाके आया हूँ जिससे उनके लैंड जिहाद का पता चलता है। अजय सिंघल बीजेपी के 6 बार के पार्षद हैं। उन्होंने एक एजुकेशन सोसाइटी पे आरोप लगाया कि 6 बीघा ज़मीन पे उसने नगर पालिका के कब्ज़ा किया है। जब नगर पालिका ने कुछ नहीं किया तो वो आयोग पे गए और आयोग की जांच पे ये पाया गया कि 3 बीघा ज़मीन पे कब्ज़ा उस सोसाइटी ने किया है। लेकिन अफसोस उसके बावजूद भी खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो उसके आधे से भी कम पे हुई और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा थाना गया दालनवाला थाने के पास कई बीघा ज़मीन पे एक व्यक्ति ने कब्ज़ा किया और उस पर भी जब बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने ऑब्जेक्शन किया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके उलट नगर पालिका ने उस पर टैक्स ले लिया ताकि उसका कब्ज़ा जो है लीगल मान लिया जाए। उसके अलावा हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के संतों ने आरोप लगाया है वर्तमान विधायक पे, सांसद पे ज़मीन की खरीद फरोख्त का और कई अन्य आरोप उन्होंने लगाए हैं जिसमें बड़ी गंभीरता है। संतों ने उक्त विधायक और के परिजनों का उनके कई खाते हम लोगों को उपलब्ध कराए हैं। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि इसकी जांच करी जाए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता पर कमेटी का गठन हो जो इसकी जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी हो और जिसने गलत काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तब हम मानेंगे कि सरकार लैंड जिहाद के मामले में गंभीर है। पुलिस विभाग ने देहरादून स्थित सरदार पटेल भवन में एंटी ड्रग्स दिवस सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई जो उत्तराखंड प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस विभाग वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लक्ष्य के साथ काम करे। इसी के तहत समय समय पर ऐसे सेमिनार का आयोजन किया जाता है। पुलिस ने ऐसे कई स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ ड्रग सप्लाई का काम किया जा रहा है। वहीं पुलिस महानिदेशक का कहना है कि ऐसी जगहों पर जल्द से पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। एंटी ड्रग जागरूकता के लिए और उसी के तहत ये आज हमने सेमिनार किया है जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया, विभिन्न विभागों को शामिल किया गया, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर वालों को बुलाया, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, उन सबको बुलाया। और हमने जो है हमारा प्रयास है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाना है। स्मैक है वो खासकर बरेली साइड से आती है और हमने बरेली साइड पे काफ़ी जो है काम करना शुरू कर दिया। उनके काफ़ी लोग ऑलरेडी हमें तो जहाँ यूथ है, जहाँ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, जहाँ उनकी कंसंट्रेशन है वहाँ पे जाए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।